हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माय नेम इज कमल। और बच्चों, पिछली क्लास में जिस तरह से आपने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में जाना है, उसके हर एक छोटे छोटे पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। आज उसी आंख पर हम वर्क करने जा रहे हैं। ह्यूमन आई किस तरह से वर्क करती है, आज के लेक्चर के बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे वर्किंग ऑफ आई के बारे में। और जब वो वर्क करेगी बच्चों, तो डिफेक्ट भी आएंगे। डिफेक्ट किस तरह के हो सकते हैं, कितने टाइप्स के डिफेक्ट होते हैं, वो डिफेक्ट इन विजन भी हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ ही हम बात करेंगे एकोमोडेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई से। तो जनरली हमने देखा है कि जो ह्यूमन आई हमारी है, उसमें आई के सामने एक लेंस होगा और इस तरह से पूरी आई का एक स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ खड़ा है, आई के सामने खड़ा है। फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे खड़ा है, फार अवे डिस्टेंस पर खड़ा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फार अवे डिस्टेंस पर होता है, तो वहां से आने वाली सारी सारी रेज क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। जैसे सन अर्थ से बहुत दूर है, तो वहां से जो लाइट रेस चल के आ रही है हम तक, वो सारे के सारे रे एक दूसरे के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे भी हमारी जो ऑब्जेक्ट है इस आई के सामने, वो कुछ फार अवे डिस्टेंस पर रखी है, और फार अवे डिस्टेंस से ये पैरेलल लाइट रेस क्या आ रही है, आई पर गिरती है। तो आई का काम है इन लाइट को कन्वर्ज कर देना। कन्वर्ज करने का एक्शन यहाँ पर कौन करने वाला है, आपका लेंस करने वाला है। तो इसका जो कन्वर्जिंग एक्शन है, इन लाइट रेस को फोकस करके कहां डाल देता है, रेटिना पर। तो लाइट कन्वर्ज हुई मींस रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन के दौरान लाइट रेस सीधे सीधे जाके टकराती है आपके रेटिना पर। तो आपने पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा कि जब हम किसी पैरेलल लाइट को लेंस पर इंसिडेंट करवाते हैं, तो ये लेंस इन पैरेलल लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करता है ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। जो पैरेलल लाइट यहां से आ रही है, वो यहां से रिफ्रैक्शन के बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट पर मिलती है। उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। डन। तो यहां भी ये लाइट रेस कैसी है, आपकी पैरेलल लाइट रेस है। और जब ये पैरेलल लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होकर आगे चलती है, तो कहां टकरा रही होगी, फोकस पर। मतलब इस लेंस का जो फोकस पॉइंट है वो कहां मिलेगा आपको, रेटिना पर। हमने पिछली क्लास में बात ये भी किया था कि आई का जो साइज होता है वो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और अप्रोक्सीमेट यही हमारे लेंस की फोकल लेंथ होती है। मतलब सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, फोकल लेंथ। इसका मतलब रेटिना जो है आपका, वो इस लेंस के लिए एक फोकस की तरह वर्क करता है। हमारी आंख को दूर वाले चीजों को देखने में कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ता है। जैसा लेंस जिस सिचुएशन में है वैसे ही वर्क करता है, और इन पैरेलल लाइट को हमारी आंखों पे आनंद देता है। कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क आप लोगों को इस पर नहीं करना होता है। तो सारी की सारी लाइट रेस जाकर कहाँ कन्वर्ट हो जाती है, आपके फोकस पर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमको वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिखाई देता है, सिंपल। अब मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट चलते चलते घूमते फिरते कहाँ आ गया, हमारी आंखों के सामने आ गया, मतलब नियर टू आई लेंस पहुंच गया। इस सिचुएशन में आई किस तरह से उस पर हैंडल करेगी, ये आई है। अब आपका ऑब्जेक्ट हमारे सीधे सामने इस लेंस के सामने आके यहां बैठ गया है। अब अगर ऑब्जेक्ट पास आ जाता है आई के, तो लाइट रेस पैरेलल नहीं आ सकती, नियर आ चुका है ऑब्जेक्ट आपका। तो यहां से लाइट रेस कुछ इस तरह से आने वाली है, जो लाइट रेस यहाँ आई पर इंसिडेंट होती है। पैरेलल लाइट आ रही थी, मान लीजिए ये लाइट रेस को 30 डिग्री से बेंड कर रहा था, तो रेस कहाँ चली जा रही थी, फोकस पर मिल रही थी। इमेज भी हमको उस ऑब्जेक्ट की क्लियर दिख रही थी। अब क्या होगा कि अगर पास में ऑब्जेक्ट है आपका, तो लाइट रेज यहां से इस तरह से आ रही है। इस समय इसका ओरिजिनल पाथ ये रहा। अब अगर ये यहां से 30 डिग्री पर बेंड करे, तो लाइट रेज कहां चली जाएगी, यहां पर।
इसको भी 30 डिग्री से अगर बेंड करेगा तो लाइट रेज कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर रेटिना पर। दोनों लाइट रेज अलग अलग पॉइंट पर क्या हुई, इंसिडेंट हुई, अलग अलग पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज बनाएगी और ये हमारे ब्रेन को समझने में कंफ्यूज करेगा। अगर अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पर वोल्टेज बनती है आंखों में तो ब्रेन ऑब्जेक्ट को देखने में कंफ्यूज होता है। तो अगर पास ऑब्जेक्ट है तो आई क्या करती है, ये 30 डिग्री से मोड़ना यहाँ सफिशिएंट नहीं है, तो आई क्या करती है, अपने इस बेंडिंग वाले एंगल को और बढ़ाती है। तो यहां से अब ये क्या करेगी, इसको बेंड करेगी थोड़े ज्यादा एंगल से, और वो जो वर्क डन होगा यहाँ पर, वो वर्क डन होता है हमारी सिलियरी मसल्स की हेल्प से। हमने बोला था हमारा जो लेंस है इतना अट्रैक्टिव और इतना फ्लेक्सिबल है कि इसे कंप्रेस करें तो ये अपनी पावर बढ़ा लेता है, इसे हम रिलैक्स करें तो ये अपनी पावर को डिक्रीज कर लेता है। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट पास में है, इन लाइट रेस को बेंड करके ले जाना है कहां पर, रेटिना पर। फिलहाल ये रेटिना पर नहीं कन्वर्ज हो पाएगी इसके बेसिस पर करें तो सिलियरी मसल्स क्या करती है, यहां से इस लेंस को कंप्रेस करती है, ऐसे दबाती है और उसकी पावर को इंक्रीज करती है, और इंक्रीज करके ये लाइट रेस को फिर से कहां का फोकस कर देता है, हमारे रेटिना पर। तो इस तरह से पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट से ये अपनी पावर जब देखेगा उसको तो अपनी पावर को इंक्रीज करेगा और सारी लाइट रे को हमारे रेटिना के ऊपर फोकस कर देता है। ये रहा रेटिना, सारी लाइट रेस यहाँ पर फोकस हो चुकी है। ठीक है, ये पोजीशन जैसे ही ऑब्जेक्ट की चेंज होगी ये लेंस अपनी पावर फिर से क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। मतलब कहें हम तो लेंस के सामने जैसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी ये लेंस अपने आप को वैसे ही क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। यहाँ कहीं है तो लाइट रेज यहाँ से ऐसे आएगी, अपनी पावर में चेंज करेगा और इन लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा आपके रेटिना पर। तो इस तरह से हर ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियरली कहाँ मिल जाती है, हमारे रेटिना पर। तो अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अलग अलग पावर की हमें क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट लगती है। ये रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट करती है हमारी सिलियरी मसल्स, और इसकी पावर को वो एडजस्ट कर लेती है। ठीक है बच्चों, तो पावर को एडजस्ट करेगी तो फोकल लेंथ भी एडजस्ट होना है। ठीक है, तो ये जो एडजस्टमेंट है दूर की चीजों को देखने के लिए हमारी लेंस की पावर को कम करना पड़ेगा, पास की चीजों को देखने के लिए लेंस अपनी पावर को इंक्रीज करता है। तो ये क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है और एडजस्ट करके उस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज हमको कहाँ बना के देता है, ये रेटिना पर। और रेटिना से वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज बनती है, देन वो जाती है आपके ब्रेन पर और ब्रेन उसको सेंस करता है। डन। तो जो एडजस्टमेंट है इसी का हमने नाम क्या रख दिया बेटा, ये है हमारा एकोमोडेशन, इसी को बोलते हैं आई वर्किंग। तो लेंस हमारी लेंस पावर को एडजस्ट करता है, दैट फीचर इज नोन एज एकोमोडेशन। ओके, सो द एकोमोडेशन बाय आई इज ए फिनोमिनन। एकोमोडेशन हमारा एक ऐसा फिनोमिनन है बिकॉज ऑफ विच इट कैन मेक शार्प फोकस इमेज ऑन रेटिना। अब एकोमोडेशन हमारा ऐसा फीचर है, ऐसा फिनोमिना हो गया जिसके दौरान आई हमारी क्या करती है, एक शार्प इमेज बनाती है। कहां पर बनाती है वो आपके फोकस पर बनाती है, जहां पर फोकस पॉइंट, क्योंकि ये अपनी पावर एडजस्ट कर रहा है और एडजस्ट करने के दौरान ये अपनी फोकल लेंथ भी कम ज्यादा कर लेता है। ठीक है, और उस सिचुएशन में ये हर इमेज के हर फोटो को कहां डाल देता है, रेटिना पर। जितने भी लाइट सिग्नल कहीं से भी आओ, आपका ऑब्जेक्ट आप यहाँ कहीं भी रख दो, लेकिन ये सारे लाइट सिग्नल्स को कन्वर्ज करके कहाँ ले जाएगा, रेटिना के ऊपर ले जाएगा अपनी पावर को एडजस्ट करके। तो इमेज का शार्प बनाना, फोकस बनाना कहाँ पर, रेटिना पर। इसी फिनोमिनन को हमने बोला है एकोमोडेशन। वेदर द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस और क्लोज बाय, ऑब्जेक्ट आपका नियर बाय रखा हो, क्लोज बाय रखा हो या फार अवे डिस्टेंस रखा हो, इससे आई को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दूर रखा होगा तो पावर डिक्रीज कर लेगी और लाइट रेस को रेटिना पर इंसिडेंट करवा देगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट करवा देगी। और अगर ऑब्जेक्ट पास में होगा तो भी क्या करेगी, उन लाइट सिग्नल को ये रिफ्लेक्ट करके रेटिना पर फिर से भेज देती है। दिस बीइंग इज डन बाय
चेंजिंग द फोकल लेंथ। ये क्या होता है, ये सारा काम जो हम कर रहे हैं पावर को इंक्रीज डिक्रीज करना, इस सब के दौरान क्या होती है, फोकल लेंथ में चेंज आता है। तो ये अपनी फोकल लेंथ को खुद क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। और ये जो काम करता है ये सिलियरी मसल्स की हेल्प से होता है। सो एकोमोडेशन क्लियरली समझ में आया आप लोगों के। एकोमोडेशन एक ऐसा फीचर, एक ऐसा फिनोमिना जिसके दौरान आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को, अपनी पावर को एडजस्ट कर लेता है, चाहे आपका ऑब्जेक्ट नियर बाय रखा हो या आपका ऑब्जेक्ट फार अवे डिस्टेंस के ऊपर रखा हो। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, पावर एडजस्ट हो जाती है, फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है। दैट फिनोमिना, दैट फीचर इज नोन एज एकोमोडेशन ऑफ आई। ओके, तो बच्चों इसी तरह से आपकी आई क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है ना। अब ये वर्क करते 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 समय के साथ हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल डिफेक्ट हो जाते हैं, है ना। उम्र के साथ भी ये डिफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर आते जाते हैं। तो उस दौरान कुछ भी हो सकता है। अब क्या क्या हो सकता है, तो अगर मान लीजिए आपकी आंख दूर वाली चीजों को देख रही है, इस समय आपके लेंस की पावर सबसे कम होती है, ठीक है ना। अब इस समय क्या हुआ कि आपकी उम्र हो गई 60-50-60 साल और आपकी जो आई देख रही थी, दूर वाली चीजों को देख रही थी। जिस समय दूर की चीजों को देख रही थी पावर डिक्रीज थी, स्मॉलेस्ट पावर थी। अब इस दौरान आपकी जो सिलेरी मसल्स है उनने काम करना बंद कर दिया। तो अब अगर वो काम करना बंद कर देगी तो दूर वाली चीज तो आपको प्रॉपर दिखेगी क्योंकि पावर कम लगेगी वहां पर, लेकिन वही ऑब्जेक्ट उठ के अगर पास में बैठ जाएगा तो फिर आपकी सिलेरी मसल्स तो काम कर नहीं रही है, तो लेंस अपनी थिकनेस को बढ़ा नहीं पाएगा। थिकनेस नहीं बढ़ेगी तो पावर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पास वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें ज्यादा पावर की नीड लगती है। तो आपको आंखों में एक डिफेक्ट आ जाएगा, अब पास वाले चीजों को नहीं देख सकते, ठीक है। दूर वाला चीजें दिखेगी क्योंकि पावर तो बहुत मिनिमम है। तो पैरेलल आने वाली लाइट रेस को तो ये क्या कर देगा, रेटिना पे फोकस कर देगा, लेकिन पास में रखे ऑब्जेक्ट से आने वाले लाइट रेस को ये फोकस नहीं कर सकता है ना। फिर वो क्या होगा, हमारी आई पर अलग अलग जगहों पर क्या बनाएगी, वोल्टेज बनाएगी और हमारा ब्रेन देखने में कंफ्यूज होगा। ठीक है, ये पास में रखा ऑब्जेक्ट पैरेलल आती है तो ये इन पैरेलल रेस को तो बहुत आसानी से फोकस कर पा रहा है, लेकिन पास वाली रे को ये जो ज्यादा पावर की जरूरत है इन्हें ये बेंड नहीं कर पा रहा, ये यहीं पर बेंड कर देता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग वोल्टेज और हमारी आंखों में आ जाएगा डिफेक्ट। किसी किसी केस में यह भी हो सकता है कि पास में रखी हुई चीजों को वो देख रहा था, इतने में मसल्स खराब हो गई। तो पास की चीजों के हिसाब से पावर एडजस्ट है उसकी, तो हाई पावर लेंस पर है आपकी आंखों के, लेकिन अब अगर उसको दूर का देखने की जरूरत पड़ी तो वो अपनी पावर को डिक्रीज करना चाहता है, लेकिन मसल्स तो काम कर नहीं रही है, अब उसको दूर की चीजें नहीं दिखाई देगी। ओके, और किसी किसी को दोनों चीजें हो जाती है, ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है। तो इस तरह से हमारी आंखों में डिफेक्ट आते हैं, ये विजन के डिफेक्ट है। विजन का मतलब देखना। तो हम जब ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो देखने के दौरान जो जो प्रॉब्लम्स हमारी आंखों में आती है उसे हम बोलते हैं डिफेक्ट इन विजन। और हमारी आंखों में ये डिफेक्ट मेनली 3 तरह के होते हैं। सो डिफेक्ट इन विजन, किसी ऑब्जेक्ट को देखने में उसकी इमेज को पता करने में जो डिफेक्ट हमारी आंखों में आ रहे हैं, दैट डिफेक्ट्स आर नोन एज डिफेक्ट इन विजन। ओके, और यहाँ जो डिफेक्ट की हम बात कर रहे हैं बेटा, वो हम ऑप्टिकली बात कर रहे हैं ना, बायोलॉजिकली किसी भी डिफेक्ट के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बायोलॉजिकली बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं, हम सिर्फ ऑप्टिकल डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। ओके, तो डिफेक्ट पहला हमारे पास है मायोपिया। मायोपिया क्या कहता है, मायोपिया में हम देखते हैं फार अवे ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल क्लियरली। दूर कहीं जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली आपको दिखाई नहीं देता है ना। ये आपकी आई लेंस, जो नॉर्मल पर्सन की आई होगी हमारी। अच्छा, एक चीज और जान ले हम डिफेक्ट के पहले, कि देखो आई के पास जैसे जैसे हम नियर चलते जाएंगे, जैसे जैसे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है, यहां से लाइट रेस जाएगी आई पर टकराएगी तो ये एक एंगल बनाएगी। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा और पास ले आऊं तो ये यहां से लाइट रेस जाएगी, अब एंगल और बड़ा बनाएगी।
थोड़ा और पास जाएंगे तो ये अपना और बड़ा एंगल बनाएगी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नियर आते जाएगा ये एंगल भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो एक ऑब्जेक्ट हमारी आई पर जो एंगल बनाता है इस एंगल को हम बोलते हैं विजुअल एंगल। विजुअल एंगल, जहां से पिक्चर आपको उस ऑब्जेक्ट की क्लियरली दिखाई देती है। अब इस हम ऑब्जेक्ट को लगातार नियर ले जाते जा रहे हैं तो पास लाते 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 आपको एक सबसे मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा। इस लेंस के पास जब आप ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं तो पास ले जाते एक ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन आएगी कि उससे अगर थोड़ा सा भी आप अंदर की तरफ जाएंगे, नियर बाय आई लेंस जाएंगे, तो पिक्चर आपकी धीरे धीरे ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे छोटा पॉइंट जो आपके आई लेंस से कुछ डिस्टेंस पर हो, इसके अंदर अगर आप आएंगे तो फिर पिक्चर हमको धीरे धीरे ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन। ओके, और ये जो होता है आई पर, ये है 25 सेंटीमीटर के आसपास। हमारी आंख से, आंख के लेंस के नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, तो नॉर्मल पर्सन की आई का जो डिस्टिंक्ट विजन होता है, डिस्टिंक्ट पॉइंट होता है, वो आई से कितना दूर होता है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। इसके अंदर आओगे तो पिक्चर ब्लर होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पर इस ऑब्जेक्ट को अगर आपने रख दिया तो आपको इस ऑब्जेक्ट की एक क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। ओके, तो नियर बाय पॉइंट है ये, इसके अंदर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मतलब ब्लर होना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम डिफेक्ट पे आ गए थे, मायोपिया। अब ये हमारा लेंस है, तो एक नॉर्मल पर्सन की जो आई है वो क्या करती है, यहां से पैरेलल आने वाली लाइट रेस को क्या करती है, फोकस करती है कहां पर, ये सेंटर पर। एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल आई इस तरह से वर्क करती है, आने वाली पैरेलल लाइट रेस को फोकस कर देती है रेटिना पर, तो उसको वो पिक्चर क्लियरली दिखाई देता है। अब मान लीजिए उसकी आंखों में आ गया डिफेक्ट, मायोपिया। हमने क्या बोला, फार अवे ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल क्लियरली। कब हुआ ये हुआ यूं कि अभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, क्लियर दिख रहा था, ऑब्जेक्ट पास में आ जाए तो ये अपनी पावर को बढ़ाकर इसे देख सकता है। तो जब ऑब्जेक्ट पास में आया होगा इसके, उस समय इसने अपनी पावर को क्या कर लिया होगा, बढ़ा लिया होगा। अगर ये पावर को बढ़ा लेगा उस सिचुएशन में, अब देखो क्या होगा, अब इसकी पावर क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। लेंस पहले बहुत थीन था, पैरेलल लाइट रेस को आसानी से फोकस करके रेटिना पर डाल रहा था, लेकिन इस समय अब इसकी पावर क्या हो गई, बढ़ गई, और इसको जो पास का है वो तो क्लियर दिख रहा है, ये नियर बाय ऑब्जेक्ट, यहां से अगर लाइट रेस आएगी तो वो इस तरह से आएगी, और इन लाइट रेस को ये आपका लेंस फोकस कर देगा कहां पर, रेटिना पर। तो नियर बाय तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है, नियर बाय विजिबल क्लियरली, पास में रखा ऑब्जेक्ट तो बड़ा ही अच्छा इसको यहां पर दिख रहा है। लेकिन अब दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखो, तो फार अवे ऑब्जेक्ट की बात करें हम तो ये लेंस है, पावर इसकी काफी ज्यादा है इस समय, और उस ऑब्जेक्ट से जो कहां रखा है, फार अवे ऑब्जेक्ट पर, जब ये पैरेलल रेज यहां आती है, ये पैरेलल रेज आती है ना, तो मान लो यहां जो पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट था, इस समय इन लाइट रेस को ये मोड़ रहा है 50 डिग्री से, इन लाइट रेस को ये क्या मोड़ रहा है, 50 डिग्री से। तो इन लाइटों के लिए भी इसका पावर कितना होगा, 50 डिग्री से ही बेंड करेगा। अगर इन पैरेलल लाइट रेस को ये यहां से 50 डिग्री पर बेंड कर दे तो ये लाइट रेस मिल जाती है यहां जाकर। मतलब ये हुआ कि यहां पर तो इसकी फोकल लेंथ थी कितनी, यहां पर ये फोकल लेंथ थी इसकी नॉर्मल पर्सन की, ये वाली, लेकिन हम देखते हैं कि यहां पर पावर बढ़ने से इसकी फोकल लेंथ क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। अब इसकी फोकल लेंथ हमारी इतनी सी बची, नॉर्मल पर्सन की फोकल लेंथ 2.5, लेकिन इन भाई साहब की रह गई 2 सेंटीमीटर। मतलब अपन इनकी पावर क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, फोकल लेंथ क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है।
तो फोकल लेंथ का डिक्रीज होना, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। तो मायोपिया का दूसरा नाम क्या रख दिया हमने, शॉर्ट साइटेडनेस। हमारी फोकल लेंथ 2.5 से घट चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, दैट इज नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस, या क्या कहलाएगा, मायोपिया। यह है हमारी आंखों में डिफेक्ट, और यही डिफेक्ट हम क्लियर करना चाहते हैं। तो अब बायोलॉजिकली तो हम बात कर नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकली। तो ऑप्टिकली इस डिफेक्ट को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? तो बच्चों, ऑप्टिकली इस डिफेक्ट को क्लियर हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ये तो 50 डिग्री से ही मोड़ेगा, इसका तो फिक्स है। तो हम ऐसा कुछ जुगाड़ लगा ले कि अगर मान लो नॉर्मल पर्सन को इन पैरेलल लाइट को 30 डिग्री से मोड़ना है, ओके, तो फोकस हो जाएगी रेटिना पर। ये मोड़ रहा है 50 डिग्री से, सो ऐसा कुछ जुगाड़ लगा लो कि 20 डिग्री दूर से ये लाइट आ जाए, तो उसको अगर नेट 50 से मोड़ेगा तो नेट पावर कहां ले आएगी, इसको अपने वापस फोकस पर ले आएगी। तो ऐसा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हमें रे को डाइवर्ज करके लाना पड़ेगा, और जो डाइवर्जिंग एक्शन होता है यहाँ पर, वो डाइवर्जिंग एक्शन हमारा कंप्लीट होता है कॉन्केव लेंस की हेल्प से। तो डाइवर्जिंग लेंस हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो हम करेक्ट कर रहे हैं हमारे डिफेक्ट को, और उस डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए मुझे आई के सामने लगाना होगा क्या, ये आई है, और इसके सामने देखो ये इस तरह से पैरेलल लाइट ऑब्जेक्ट से आएगी, कौन, फार अवे से। तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया, एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया। अब जैसे ही ये पैरेलल लाइट रेज इस पर जाती है, थोड़ा सा हम इसको सुधार लेते हैं, क्योंकि ये लेंस बड़ा हो गया है, इसको भी छोटा कर लेते हैं हम, यहां से इतना कर लेते हैं। अब ये आपका कॉन्केव लेंस, ये पैरेलल लाइट यहां से आ रही है, ये पैरेलल लाइट यहां से आ रही है। देखो ये इसका ओरिजिनल रास्ता था, अगर ऐसे लाते तो ये 50 डिग्री से मोड़ के इसको बीच में ही क्या कर देता, फोकस करा देता। अब हम इसको दूर से लेके आ रहे हैं, तो इस लाइट रेस को हम यहां से ऐसे डाइवर्ज करते हुए इस मिरर पर लाते हैं, लेंस पर लाते हैं। ये डाइवर्ज करके आ गया। अब यहां से डाइवर्ज करेगा तो ये भाई साहब इसको 50 पे मोड़ेगा, तो नेट रिजल्ट आपको 30 मिल जाएगा, और ये दोनों रेस वापस हमारे रेटिना पर इस तरह से फोकस हो जाएगी। यहां से ये लाइट रेस जा रही है, और ये लाइट रेस यहाँ गई। तो हमने इस फोकल लेंथ जो डिक्रीज हो गई थी, इसको फिर से क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया बाय यूजिंग ए कॉन्केव लेंस। तो जब भी मायोपिया करेक्ट किया जाता है, तो हम आगे क्या लगा देते हैं, कॉन्केव लेंस। आपको दूर की चीज नहीं दिख रही है, आपको डाइवर्जिंग एक्शन की जरूरत पड़ेगी, आपकी आंखों के सामने जो ग्लास लगा हुआ है वो कॉन्केव लगा है, और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो किसी को चश्मा लगा हो -0.5 डायोप्टर का, इसका मतलब है उसको मायोपिया हो चुका है, क्योंकि लेंस की पावर माइनस है, और माइनस वाला कौन सा लेंस होता है, कॉन्केव लेंस होता है। ठीक है, तो मायोपिया आपका क्लियर है। ये नॉर्मल पर्सन की आई थी, ये पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं, इसमें नो डाउट दिखेगा। आप चश्मा यहां से निकाल भी देंगे तो पास में रखी हुई चीज आपको क्लियर दिखेगी। ठीक है, और ये है डिफेक्ट, फिर इसको हमने करेक्ट किया कॉन्केव लेंस लगाकर। चलिए बच्चों, अगला है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में ठीक इसका उल्टा कर दो, नियर बाय ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल क्लियरली। जो पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट है हमारी, वो इस समय क्लियर नहीं दिख रही है। तो पहले तो हम नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं। तो नॉर्मल पर्सन के लिए क्या होगा, नॉर्मल पर्सन के लिए पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट से लाइट रेस आती है, और ये अपनी पावर को एडजस्ट करके उनको क्या कर लेता है, फोकस कर लेता है। पैरेलल लाइट रेस आएगी तो ये भी उन्हें पावर को एडजस्ट करके उन्हें भी क्या कर लेगा, अपने रेटिना पर फोकस कर लेता है। ठीक है, अब किसी किसी केस में होगा क्या कि अब आएगा डिफेक्ट। अब देखिए क्या बोल रहा है, नियर बाय ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल क्लियरली, पास में रखा ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। मतलब हुआ यूं कि एक ऐसी एज आई इसके बॉडी में एक समय बाद कि उसको दूर वाली चीजें जब वो देख रहा था, सिलेरी मसल्स ने काम करना बंद कर दिया। अब पावर कितनी है,
उसकी जो नेचुरल पावर है वो है। तो जब ऑब्जेक्ट यहां पर देखिए दूर देख रहा था, इस समय लाइट रेस कैसे आ रही थी, पैरेलल। फार अवे ऑब्जेक्ट जब वो देख रहा था तो लाइट पैरेलल आ रही थी और इस लेंस पर वो पैरेलल लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो इन पैरेलल लाइट को क्या करता है हमारा लेंस, रेटिना पर फोकस कर लेता है। तो दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखने में इस आई को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्योंकि पावर बहुत मिनिमम है, पैरेलल लाइट आएगी और इसका काम ही क्या है, पैरेलल लाइट को फोकस कर देना रेटिना पर। तो इसमें तो कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर फार अवे ऑब्जेक्ट विजिबल क्लियरली, तो दूर का बड़ा आसानी से इसको दिख जाता है। अब पावर है मान लीजिए इसकी 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री से क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। तो अब अगर इसके पास में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वहां से भी लाइट रे जब आएगी इस लेंस पर, तो ये लेंस उन्हें भी 30 डिग्री पर ही बेंड करेगा। इसका तो काम ही 30 डिग्री पर बेंड करना है क्योंकि ये फिक्स हो चुका है। ये ऑब्जेक्ट है, यहां से पैरेलल लाइट आती है, इस तरह से लाइट आएगी क्योंकि पास में रखे ऑब्जेक्ट से पैरेलल नहीं आ सकती, तो इस तरह से आएगी, इस तरह से लाइट रेज आ रही है। अब ये लाइट रेज का ओरिजिनल पाथ ये है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। अब ये मोड़ेगा केवल 30 डिग्री से, तो जब ये 30 डिग्री से मोड़ता है तो ये लाइट रे यहां चली जाती है और ये वाली लाइट रे यहां चली जाती है। क्या ये फोकस हुई, नहीं हुई। बढ़ाओ इनको आगे, तो इसका जो फोकस पॉइंट है वो इधर कहीं पीछे आपको मिलेगा, यहां कहीं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो लॉन्ग हो चुकी है, लार्ज हो चुकी है, इसकी फोकल लेंथ बढ़ चुकी है। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। क्या कहलाएगा ये, लॉन्ग साइटेडनेस, फोकल लेंथ आपकी इंक्रीज हो गई। तो हमको तो ऑब्जेक्ट देखना है। अब दो अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग वोल्टेज जब बनेगी और वो ब्रेन के पास जाएगी तो ब्रेन उसको देखने में कंफ्यूज होगा। उसको क्लियर देखने के लिए इन सारी लाइट रेस का एक पॉइंट पर फोकस होना जरूरी है। तो दोनों को हमें एक ही पॉइंट पर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस समय इसकी पावर कम हो चुकी है तो इसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, और पावर बढ़ाने के लिए मुझे कुछ बेंडिंग पहले से लानी पड़ेगी ऑप्टिकली। तो मान लो 30 डिग्री पे मोड़ेगा तो ऐसा जुगाड़ लगा लो कि 20 डिग्री से और मोड़ते हुए हम रे को ले आए तो बाहर से। तो इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा इसके सामने एक कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा आई लेंस है। अब इसके सामने हमने क्या लगा दिया, एक और आई लेंस कॉन्वेक्स टाइप का यहां लगा दिया। अब ये ऑब्जेक्ट यहां बैठा है, यहां से लाइट रेस ऐसे आ रही थी, तो इस वाले लेंस ने 20 डिग्री पर मोड़ के इन लाइट रेस को पैरेलल कर दिया। ये लाइट रेस कैसे आ गई यहां से, पैरेलल। ये लाइट पैरेलल हो गई, ये लाइट भी आपकी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब देखो इसका काम है पैरेलल लाइट को फोकस पर ले जाना, तो ये पैरेलल लाइट को फोकस पर ले आया। इस तरह से हम इस हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, किस तरह से करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस इसके आगे लगा दिया जाए। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव आएगी। मान लो 1.5 डायोप्टर, किसी की आंख पर लेंस लगा है प्लस 1.5 डायोप्टर का, इसका मतलब है उसको डिफेक्ट है कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया। उसको पास वाले नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखते हैं, उन्हें देखने के लिए पावर बढ़ानी पड़ेगी, और पावर बढ़ाने के लिए उसे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये दो तरह के डिफेक्ट हो गए हमारे, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। चले बच्चों, दोनों अगर क्लियर हो गए हैं आपके तो इसका स्क्रीनशॉट लो, हर एक फोटो को क्लियरली बनाओ और इसको समझो। नहीं समझ में आएगा फिर से पूछो, हम फिर से क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये हमारी एज के साथ आता है, इसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। जैसे जैसे हमारा बुढ़ापा बढ़ता है वैसे वैसे ये डिफेक्ट हमारी आंखों में आ जाता है। इसमें बोथ ऑब्जेक्ट, चाहे वो पास का हो चाहे वो दूर का हो, दोनों ही चीजें आपको क्लियरली नहीं दिखाई देती है।
तो अगर दूर का नहीं दिखाई देगा तो हमें कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर पास का नहीं दिखेगा तो हमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमको दोनों लेंस की जरूरत है। अब हम एक ही चश्मे के अंदर दोनों लेंस फिट कर देते हैं। कैसे? आपको दूर देखना है तो आपकी आंखों को ऐसे सीधा करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारी आई का जो लेंस है उसको ऊपर वाले भाग को हम कर देंगे कॉनकेव, ताकि जब दूर देखने का काम पड़े तो कॉनकेव लेंस काम करेगा, और जब पास देखने का काम पड़ेगा तो हमारी आंखों को हम नीचे करेंगे। तो इस समय इस ग्लास का नीचे वाला भाग हमने क्या रख लिया, कॉन्वेक्स टाइप का। तो आपको पास वाली चीज भी दिख जाएगी, तो आपके दोनों काम हो गए, दूर वाली चीज भी दिख गई आपको और आपको ये पास वाली चीजें भी क्लियरली दिखाई देती है। यहां पर हम बाय फोकल लेंथ वाले इन लेंसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो तीन तरह के डिफेक्ट हमारी आंखों में है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। ठीक है, साथ ही हमने जाना किस पर, एकोमोडेशन पर। एकोमोडेशन मतलब फोकल लेंथ को एडजस्ट करके ऑब्जेक्ट को देखना, दैट इज नोन एज एकोमोडेशन। देन हमने इसके डिफेक्ट की बात की है, मायोपिया फार अवे ऑब्जेक्ट नहीं दिखना, हाइपरमेट्रोपिया नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं देखना। ओके, और तीसरा प्रेस बायोपिया, एज के साथ ये चीजें आती है, ना दूर का दिखता है ना ही पास का। तो इसे करेक्ट करने के लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों टाइप के बायफोकल लेंसेज का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने जाना आई की वर्किंग के बारे में, आई के डिफेक्ट के बारे में, दोनों चीजें आपकी क्लियर है। तो इसके बाद जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हम व्हाइट लाइट के कलर को देखेंगे कि कितने टाइप के कलर हमारी व्हाइट लाइट में होते हैं और इसका डेली लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, वो डिस्पर्शन हम लोग जानेंगे, रेनबो के बारे में हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका बड़ा मजेदार होने वाला है। मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।